9 7 आज हम एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि एआरपी का अभ्यास करने वाले हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस है और हमारे पास एक दूसरा डिवाइस है। ये सेंडर है, ये रिसीवर है और ये कुछ मशीन्स है। अभी इस केस में तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, ये सारी की सारी चीजें एक ही नेटवर्क के अंडर है। और दूसरी चीज, ये जो सेंडर है, इस सेंडर को रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करना है। अब तुम्हें यहाँ पे ये पता होने की जरूरत है कि जब सेंडर और रिसीवर एक ही नेटवर्क के अंडर होता है और अगर सेंडर को रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करना है तो ऐसा करने के लिए सेंडर को रिसीवर का मैक एड्रेस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इस केस में सेंडर को रिसीवर का मैक एड्रेस नहीं पता, सेंडर को रिसीवर का सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस पता है। बट सेंडर को तो रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करना है और कम्युनिकेशन के लिए सेंडर को रिसीवर का मैक एड्रेस पता होना ज़रूरी है। बट सेंडर को रिसीवर का मैक एड्रेस तो पता ही नहीं है। तो भी इस केस में हमारी पिक्चर में आता है एआरपी। एआरपी क्या करता है? एआरपी जो है वो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस के साथ मैप करता है। अब एआरपी आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस के साथ मैप करता है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है या ये प्रोसेस कैसे होता है? देखो क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट सबको सेंड करता है। अब ये जो एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट है, इस पैकेट के अंदर तीन चीजें होती है। सबसे पहली चीज रिसीवर का आईपी एड्रेस, वो तो इसको पता है ना यार, मैक एड्रेस नहीं पता, आईपी एड्रेस पता है। तो बेसिकली इस पैकेट के अंदर रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है, सेंडर का मैक एड्रेस होता है और सेंडर का आईपी एड्रेस होता है। तीन चीजें होती है। अब ये जो पैकेट है, क्योंकि ये पैकेट सेंडर ब्रॉडकास्ट करता है इसीलिए पैकेट सबको मिलता है। इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि जब ये पैकेट सब लोगों को मिलता है तब इस पैकेट को सिर्फ और सिर्फ वही डिवाइस या वही मशीन एक्सेप्ट करेगा जिस मशीन या डिवाइस का आईपी एड्रेस और इस पैकेट के अंदर जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस मैच करता हो। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो आईपी एड्रेस है, मैंने तुम लोग को बोला था कि इसके अंदर रिसीवर का आईपी एड्रेस भी होता है, तो ऑब्वियसली वो जो आईपी एड्रेस है और जो रिसीवर का आईपी एड्रेस है वो मैच कर जाएगा। तो इसीलिए ये जो पैकेट है वो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर एक्सेप्ट करने वाला है और बाकी जितने भी मशीन है या बाकी जितने भी डिवाइस है या बाकी जितने भी जो भी है वो सब के सब उस पैकेट को रिजेक्ट कर देंगे। तो अभी बेसिकली क्या हुआ, अभी इस पैकेट को रिसीवर ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी जब रिसीवर इस पैकेट को एक्सेप्ट करेगा तब जो रिसीवर है वो वापस सेंडर को एक पैकेट सेंड करने वाला है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो पैकेट रिसीवर सेंडर को सेंड करता है उस पैकेट को हम कहते हैं एआरपी रिस्पॉन्स पैकेट। अब जो पैकेट सेंडर को मिलेगा उस पैकेट के अंदर दो चीजें होगी, रिसीवर का आईपी एड्रेस और रिसीवर का मैक एड्रेस। तो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए किस चीज की जरूरत थी सेंडर को? कम्युनिकेशन के लिए सेंडर को रिसीवर के मैक एड्रेस की जरूरत थी, जो कि अभी उसको मिल गया। ठीक है, तो जब सेंडर को रिसीवर का मैक एड्रेस मिल जाएगा तब सेंडर रिसीवर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकता है। तो बेसिकली अगर हमने पूरे के पूरे पिक्चर को ऊपर ऊपर से देखा तो हमें क्या पता चलता है, एआरपी करता क्या है? एआरपी एक डिवाइस का मैक एड्रेस दूसरे डिवाइस को देता है। बट यहाँ पे एक चीज जरूरी है और वो चीज ये है कि जिस डिवाइस को मैक एड्रेस मिल रहा है उस डिवाइस को, जिस डिवाइस का मैक एड्रेस मिल रहा है उस डिवाइस का आईपी एड्रेस पता होना जरूरी है। सेंडर को रिसीवर का आईपी एड्रेस पता था तो उसको मैक एड्रेस मिल गया, सिंपल एज दैट। अब आगे बढ़ते हैं, लाइफ में भी तो वही करते हैं हम लोग। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआरपी, मतलब बेसिकली एआरपी के होते हैं अलग अलग प्रकार। और वो कौन से अलग अलग प्रकार होते हैं? वो अलग अलग प्रकार होते हैं ये। पहले मैं तुम लोग को कहानी बताता हूँ कि भाई कहानी क्या है। तो अभी कहानी ये है कि मान लेते कि हमारे पास एक सेंडर है और हमारे पास एक रिसीवर है, बीच में दो राउटर्स है एंड ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीजें एक ही नेटवर्क के अंडर हो रही है। सेंडर को रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करना है, बट अगेन बीच में मैंने जैसे कि तुम लोग को बोला कि राउटर्स है। तो अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में सबसे पहले तो सेंडर को राउटर 1 का आईपी एड्रेस पता होगा बट मैक एड्रेस नहीं पता होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पिक्चर में आएगा एआरपी। तो इस केस में जब हमारे पिक्चर में एआरपी आता है तो द एआरपी इज वर्किंग बिटवीन सेंडर एंड राउटर। तो दिस इज टाइप नंबर 1, एआरपी बिटवीन होस्ट एंड राउटर। अब इसके बाद राउटर 1 को
राउटर 2 का आईपी एड्रेस पता है बट राउटर 1 को राउटर 2 का मैक एड्रेस नहीं पता, इसीलिए हमारे पिक्चर में यहाँ पे अगेन आएगा ARP। तो यहाँ पे ये सिनेरियो नंबर 2 बन गया। द ARP इज वर्किंग बिटवीन राउटर एंड राउटर, ARP बिटवीन राउटर एंड राउटर, दिस इज सिनेरियो नंबर 2। अब अगेन आगे अगर हम कहानी में बढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि जो राउटर 2 है उसको रिसीवर का आईपी एड्रेस पता है बट उसको रिसीवर का मैक एड्रेस नहीं पता। तो अगेन यहाँ पे हमारे पिक्चर में आएगा ARP। यहाँ पे द ARP इज वर्किंग बिटवीन राउटर एंड होस्ट, राउटर टू होस्ट बेसिकली। तो these are the 3 types of ARPs and the 4th type of ARP is when 2 devices are connected under the same network, मतलब basically sender and receiver are under the same network and they wants to communicate with each other। तो उस केस में सेंडर को रिसीवर का मैक एड्रेस नहीं पता होगा बट सेंडर को रिसीवर का आईपी एड्रेस पता होगा। तो उस केस में अगर कम्युनिकेशन करना है तो हमारे पिक्चर में आएगा ARP। तो दैट इज द सिनेरियो नंबर 4 जिसमें द ARP इज वर्किंग बिटवीन होस्ट टू होस्ट, या द ARP इज वर्किंग फॉर होस्ट टू होस्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 सिनेरियोज है। अब हम ये समझते हैं कि प्रॉक्सी ARP राउटर का मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सी ARP राउटर। मान लेते हैं कि सलमान खान, MC स्टैन और सदगुरु एक ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब टेक्निकल भाषा में एक क्लोज नेटवर्क के अंदर बैठे हुए हैं। और इस क्लोज नेटवर्क का जो भी एडमिन है वो एडमिन ये नहीं चाहता कि इन डिवाइसेस के जो मैक एड्रेसेस है वो मैक एड्रेसेस बाकी किसी भी डिवाइसेस को या बाकी किसी भी मशीन्स को मिले। तो अभी उस केस में वो जो एडमिन है वो क्या करेगा, वो अपने क्लोज नेटवर्क के ऊपर एक प्रॉक्सी ARP राउटर लगा देगा। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंडर है और ये सेंडर इन तीनों के साथ या इन तीनों में से किसी एक के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। तो अभी उस केस में जो सेंडर है वो रिक्वेस्ट तो सेंड करेगा ना यार फॉर मैक एड्रेस। तो अभी जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बोला था कि इस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट ARP पैकेट कहा जाता है। तो ये जो रिक्वेस्ट ARP पैकेट है ये इन लोगों को नहीं मिलेगा, ये जो रिक्वेस्ट ARP पैकेट है वो प्रॉक्सी ARP राउटर को मिलेगा, क्योंकि इनसे पहले ये आता है। जब ये ARP रिक्वेस्ट पैकेट इस प्रॉक्सी ARP राउटर को मिलेगा तब ये प्रॉक्सी ARP राउटर इनमें से किसी एक का या इन तीनों का मैक एड्रेस सेंड करने के जगह पे इसका खुद का मैक एड्रेस सेंड करेगा। तो बेसिकली जो सेंडर है उसको इन लोगों का मैक एड्रेस नहीं मिलने वाला, उसको प्रॉक्सी ARP राउटर का मैक एड्रेस मिलेगा। और फिर ये जो सेंडर है ये प्रॉक्सी ARP राउटर के साथ कम्युनिकेट करेगा और फिर वो कम्युनिकेशन को इन लोगों के साथ कैसे शेयर करना है या फिर वो कम्युनिकेशन को इन लोगों के साथ कैसे, मतलब वो कम्युनिकेशन इन लोगों को कैसे रिफ्लेक्ट करना है, ये प्रॉक्सी ARP राउटर का कंसर्न है। ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि एग्जाम में सलमान खान, MC स्टैन, सदगुरु, विराट कोहली ये सब नहीं लिखना है आपको। ठीक है, अगर तुम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर देख रहे हो तो बेसिकली ये हमारे सारे के सारे रिसीवर्स है जैसे कि वहां पे थे और ये हमारे मशीन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ABC ऐसे इसको नाम दे सकते हो एंड ये हमारे रिसीवर्स है नॉर्मल, RRR लिख दो, वो भी एक मूवी का नाम है व्हाटएवर। ठीक है, तो बेसिकली ये सीन है। दिस इज प्रॉक्सी ARP राउटर, दिस आर 4 टाइप्स ऑफ ARP और बेसिकली ARP का क्या प्रोसेस है मैंने तुम लोग को बता दिया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।